केदार, केदार होश में आओ। पिछले 3 दिनों से लगातार तुम शराब में डूबे हुए हो और तुम ये भी भूल गए परसों हमारी शादी की सालगिरह है और शहर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को हमने आमंत्रित कर रखा है। क्या कहूं नम्रता, एक अनजाना सा डर समा गया है मेरे अंदर। उस लड़के की उन आंखों के तेवर को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। कितना अधिकार छलक रहा था उनमें और उस अधिकार पर सच्चाई की मोहर लगा दी हेमिलेट में लगी बलाल शाह बाबा की तस्वीर ने। हुजूर, मैं बचपन से ही बाबा की मुरीदी में हूं। उनको गुजरे हुए 15 साल हो गए, पर मेरे लिए तो वो आज भी मौजूद हैं। आप इसे पहचानते हैं? ये मुबारक ताबीज तो मैंने ही मेयर साहब के हाथों में बांधी थी। तो ये मेयर साहब की अमानत है? यकीनन। पीरो मुर्शीद बलाल शाह बाबा मेयर साहब को बहुत चाहते थे। मेयर साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। यहां तक बाबा की वफात के बाद भी वो यहां हर साल हाजिरी देने आया करते थे। हुजूर, पता नहीं क्या हुआ, 10-11 साल बीत गए, इन गुनहगार निगाहों ने उनका दीदार नहीं किया। वो कहा करते थे, पीर साहब, मौत के अलावा और कोई चीज मुझे आने से नहीं रोक सकती। आदाब पीर साहब। अल्लाह खुश रखे बेटे, खुश रहो। लीजिए पीर साहब, आज फिर अपने हाथों से मेरे हाथों में बांध दीजिए। स्वामी जी, मेरे बच्चे पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? प्रतीक की बेचैनी मानसिक नहीं, आत्मिक है। इसकी आत्मा पर कोई बोझ है जो इसे चैन नहीं लेने दे रहा है। चोपड़ा साहब, अभी अभी कंट्रोल रूम से पता चला है कि पीर बाबा जिस मेयर का जिक्र कर रहे थे वो केदारनाथ नहीं बल्कि उनके बड़े भाई बद्रीनाथ है। तो ये बात है। क्या बात है स्वामी जी? लगता है प्रतीक मेयर बद्रीनाथ का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में उसके साथ कोई ऐसी दुखद घटना घटित हुई है जिसकी विकृत स्मृतियां प्रतीक को अशांत कर रही है। स्वामी जी, क्या इस युग में ये बातें संभव है? हर युग में यह बात संभव है इंस्पेक्टर साहब। मृत्यु के समय यदि किसी जीव की कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो इच्छा पूरी करने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है, और जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाती है उसे पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाती है। तो स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतीक को उस जगह ले जाना चाहिए जहां से उसकी पुरानी स्मृतियां जुड़ी हुई है। किधर